मार्केटिंग किसी चीज पे निकालनी है, समझ आ रही है? तो ये है वो चीज जो आप कर सकते हो, ठीक है। और ये इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मैं आपके लिए सारी कैंपेन्स भी रिफ्रेश कर दूंगा, सारी कैंपेन्स दिखाऊंगा, फेसबुक एड की कैंपेन दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको ऐसी कैंपेन दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैंने 20 लाख रुपए उसको गूगल एड्स की, फेसबुक एड्स की कैंपेन में डाले और 1 करोड़ 80 लाख की सेल्स करी, मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी आप रुको तो आपको क्या क्या मिलने वाला, आप हैरान हो जाओगे कि यार ये वेबिनार भी आपने ले लिया है, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है जो आपने करना है। अब इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए ये पूरा का पूरा छोटा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैं आपके सामने भी करने जा रहा हूं। अब आप एक एक चीज को नोट करो, एक एक चीज को नोट करो, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट करिए, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं, मेरी होस्टा जबानी आपको याद ना रहे, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आप से लिखिए, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये बोर्ड आपके सामने आ रहा हो, ठीक है, इस पे मैंने कुछ चीजें आपको समझानी है। अब गौर से समझिएगा एक एक चीज को। सबसे पहले ये 5-6 बॉक्सेस है जो हम फिल करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपको बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं उसका इंतजाम सबसे पहले करने जा रहा हूँ, ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है वो आपको किस किस्म की प्रोडक्ट जो है वो होनी चाहिए। इसके 5 मैं आपको क्राइटेरियाज दूंगा, ठीक है जी। इसके 5 क्राइटेरियाज मैं आपको दूंगा ताकि आपको जो है उसमें किसी किस्म का कोई इशू ना है। मुझे कोई दूसरा बैकअप नेट दे दें, क्योंकि मेरे पास जो है ना ये इशू आ रहा है। कोई आई थिंक टीपी लिंक भी हमारे पास है ना। अच्छा, मुझे इसका पासवर्ड बता दीजिएगा क्या है, बिकॉज ये जो है बहुत ही रिकनेक्ट हो रहा है डाटा जो है। 460 ठीक, ठीक है जी। नहीं, 4601413 हाँ हो गया, ठीक है जी, बेहतरीन बेहतरीन, ये डाटा का शुक्र, ठीक है, गुड है, थैंक यू। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट डिसाइड करनी है, ठीक है, बेचने के लिए। आप यहाँ पे जल्दी से मेरे साथ आओ और इस बात को जो है ना वो हम इसके ऊपर काम करें कि हमें जो है वो बेचना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आइए, ठीक है जी, और यहाँ पे आने के बाद 5 चीजें हैं जो आपने अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपने प्रॉफिट को देखना है। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए, उसमें कम से कम भी, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोगों को, कम से कम भी 1000 रुपए का मार्जिन है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल अगर आपको दूं, मेरे पास इधर पे क्या मार्जिन है, ठीक है जी, तो वो उसको आप समझो, यानी कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो निकाली, पैकेजिंग निकाली, ठीक है जी, फ्लायर निकाला, और उसके बाद जो आखिरी चीज बच जाए ना, माइनस सेलिंग प्राइस करने से पहले, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो मार्जिन जो है वो 1000 रुपए का होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपकी होगी वो इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कोशिश करोगे 3000 रुपए से कम की आपकी सेलिंग प्राइस हो। यानी कि मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखाई ना, तो इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स मेरी वेबसाइट में सजी हुई हैं, अगर आप मेरी एलिसेंट्स के ब्रांड में जाओ तो 1700 रुपए की, 1800 की, 1900 की, 2000 की, एक प्रोडक्ट है सिर्फ जो 6000 रुपए की है, मैं बता चुका हूं क्या, ठीक है। बाकी सारी की सारी प्रोडक्ट 1700 1800 रुपए की प्रोडक्ट्स है, ठीक है जी। तो कोशिश क्या करनी है कि 3000 रुपए से कम की वेबसाइट आप बेच रहे हो, सॉरी कम की प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। अच्छा, उसके बाद किस किस्म की प्रोडक्ट होगी, तो याद रखना मेरे दोस्त, प्रोडक्ट जो है वो आपने लेनी है मास अपील की प्रोडक्ट, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, यहाँ पे इसको जगह कम पड़ जाएगी हमें। प्रोडक्ट हमें लेनी है मास अपील की। मास अपील की प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि दोस्तों आप ऐसी प्रोडक्ट तलाश करो, आप ऐसी प्रोडक्ट तलाश करो कि जो ऑलरेडी पाकिस्तानी खरीद रहे, कोई नई कैटेगरी में आने की जरूरत नहीं है। अब कितने लोग हैं जो परफ्यूम बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब बेच रहे हैं तो लोग खरीद रहे हैं, पड़ा, ठीक है। कितने लोग हैं जो इतर बेच रहे हैं, बेपना मैं उसमें कूद पड़ा, समझ आ रही है। देखो मकसद क्या है, मकसद है बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा करवाना, कि वो आप यूनिक प्रोडक्ट बेच के करो या ऐसी प्रोडक्ट बेचो जिसमें आपके लिए बेचना आसान ही हो उसको, राइट। अगर मेरी बात याद रखना, अगर 5000 भी वो प्रोडक्ट लोग बेच रहे हो ना, जो आप बेचना चाहते हो, आप 5001 बन जाना, कोई टेंशन की बात, पैसा बनाओ बस, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि आपने ये बड़ा गौर से इसको समझना है मेरे दोस्तों। इसको अगर आप समझ लेंगे तो काम बनेगा। पहली चीज मैंने आपको क्या बोली, मास अपील की प्रोडक्ट होगी, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज समझेगा,
ऐसे बेचना है कि दूसरे बंदे के जज्बात जो है ना, जज्बात पे वो प्रोडक्ट खरीदे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगी? मास अपील की प्रोडक्ट होगी। बेचा ऐसे जाएगा कि वो बंदा उसको जज्बात में खरीदे, आपका कस्टमर जज्बात में खरीदे, ठीक है। कैसे बेचेंगे इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। देखो, आपको एग्जांपल के लिए ना, आप एलिसेंट्स की एड लाइब्रेरी में जाओगे ना, आपको मेरे सारे एड नजर आ जाएंगे। आपको ऊदल अबराज की उसमें जाओगे ना एड लाइब्रेरी में, मेरे सारे एड आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। आप देखो मैं कैसे बेच रहा हूं, आप देखो मैं कैसे तस्वीर में, बल्कि आपको मेरे एलिसेंट्स के ऐड तो दिखते ही होंगे सीधी सीधी बात है, आपको फेसबुक में दिखता ही होगा, कभी मैं इतर बेच रहा हूं, कभी परफ्यूम बेच रहा हूं, कभी कुछ बेच रहा हूं, कभी कुछ बेच रहा हूं। तो देखो कैसे बेच रहा हूं, समझ आई? दोबारा मेरे लैपटॉप में आइएगा, ठीक है जी। तो इंपल्स बाइंग, और मैं आपको बताऊंगा कैसे ये काम करना है। और आखिर में जो प्रोडक्ट भी आपने डिसाइड करी है ना मेरे दोस्त, वो इसको जहन में रखना कि उसके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में एड्स आपको दिख रहे हैं, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में उसके एड्स चल रहे हो। पहला बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पहला कभी भी नहीं बनो, कोई टेंशन पे। अभी फिलहाल सिर्फ ये देखो उस प्रोडक्ट में आना है जिस प्रोडक्ट में लोग पैसा बना रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास के 5 क्राइटेरियाज मैंने आपको बताया, इन्हीं 5 क्राइटेरियाज में मैंने, आप यकीन जानो, ये 3 प्रोडक्ट्स और भी है मेरे पास, ये प्रोडक्ट डिसाइड करी है जिनसे मैं लाखों नहीं करोड़ों की सेल्स माहाना जनरेट कर वाला। तो आपको दिखाया है, कोई ऐसी बात तो है नहीं, राइट। कोई अपनी तरफ से फेंकी तो मान नहीं, आप सब वेरीफाई कर सकते हो ये सारी चीज राइट। बल्कि मैं आपको कोरियर कंपनीज खोल खोल के दिखा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, समझ आ रही है? तो अगेन आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आपके जहन में आइडियाज मुझे लेकर आने हैं कि मैं क्या बेचूं। सर आप परफ्यूम बेच रहे हैं, मैं भी परफ्यूम में आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्या खाली एक ही प्रोडक्ट रह गई है? नहीं ना, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। तो आइडियाज कैसे आएंगे, उसके लिए मैं आपको ऐसी चीज दे रहा हूं, आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन में देख रहे होगे, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। ये जो चैट जीपीटी आप लोगों ने यूज किया ही होगा और करते होंगे, तो चैट जीपीटी का एक प्रॉम्प्ट मैंने बनाया जो मैं हर उस बंदे को दूंगा जो इस क्लास के आखिर तक रुकेगा, ठीक है। ठीक है, तो अगेन आपको चैट जीपीटी का ये प्रॉम्प्ट मिलेगा और इस चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में डाल दी क्लॉड। ये क्लॉड ज्यादा अच्छा लगता है मुझे और ज्यादा इनफैक्ट है भी अच्छा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अगेन यहाँ पे आपने क्या करना है, ये क्लॉड में या चैट जीपीटी में डाला जो मैंने आपको दिया, उसके बाद ये आपके पास प्रोडक्ट के आइडिया, ये क्लॉड या चैट जीपीटी आपको क्या बोल रहा है कि जी फोन केसेस बेचो, ग्लासेस बेचो, सेंटेड कैंडल्स बेचो, ठीक है जी, कोर की सॉक्स, ठीक है जी, आई डोंट नो, वाटर बॉटल्स, डेकोरेटिव थ्रो पिलर्स, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, ग्राफिक टी शर्ट्स, सो मेनी डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट्स यार। अब आपको क्या करना है, ये 10 प्रोडक्ट के आइडियाज आए, अब आप क्या करोगे, नीचे जाके देखो क्या लिखा है मैंने, टेल मी 10 मोर। ये आपको 10 और प्रोडक्ट के आइडियाज बताएगा। नहीं समझ आ रहा, टेल मी 10 मोर, 10 और बताएगा। नहीं समझ आ रहा, टेल मी 10 मोर, 10 और बताएगा। इवेंचुअली यू विल फाइंड वन। और आपने किस प्रोडक्ट को, आप इस प्रोडक्ट को चूज करना है, आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसमें ये 3 चीजें पाई जाती है। नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूं, मार्जिन, 1000 रुपए से ऊपर का मार्जिन आपने लाजमी रखना है। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट। जो प्रोडक्ट मैं अगर मिसाल के तौर पे ये तस्बीह बेच रहा हूँ ना चांदी की, ठीक है जी, तो मैं किस बेसिस पे बेच रहा हूँ, मेरा सप्लायर इधर ही बैठा हुआ है कराची में, ठीक है। 2 दिन के अंदर वो जितना मांगता मुझे माल देता है। बात समझ आ रही है? जिसका सप्लायर, जिसकी होलसेल मार्केट इधर ही आपके शहर इस्लामाबाद में हो, आप लाहौर में, कराची में हो, ठीक है जी। चीज आपने देखनी है कि साइज में भी वो छोटी हो, डिलीवरी करने के लिए कोरियर कंपनी डिलीवरी के लिए या ब्लू एक्स करेंगे, टीसीएस करेंगे, जो भी मैं बताऊंगा उसके बारे में पूरा, उसको डिलीवर करना इससे ज्यादा देना पड़ेगा। 3 चीजें क्या मैंने बोला, लोकल होलसेल मार्केट आपके शहर में हो, नंबर 2 मार्जिन अच्छा हो, और नंबर 3 साइज में छोटी हो। तो लैपटॉप की स्क्रीन में दोबारा आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे सो मेनी, मुझे जो चीज अच्छी लगी, एक सेंटेड कैंडल्स मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सेंटेड कैंडल्स क्या चीज है यार, इसमें इतना पैसा है, अगर आप पता नहीं आप लकी वन सामने एंटर होते ही आपको जो है ना डिफरेंट कार्ड्स, आपको सेंटेड कैंडल इस प्रोडक्ट में, यू हैव नो आइडिया। चलो छोड़ो, दूसरा आप सन ग्लासेस के ऊपर पूरा ब्रांड बन सकता है। कराची में पूरी बोल्टन मार्केट लाइट हाउस में जाओगे, सारे सन ग्लासेस के होलसेलर्स बैठे। करना क्या है इसको देखो, लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि जी हम क्या करते हैं, के ऊपर अपना ब्रांड बनाते हैं,
ठीक है जी, हम अपना सन ग्लासेस के ऊपर सन ग्लासेस में अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है। लोग क्या बेच रहे हैं और उसमें ज्यादा कोई क्या दूसरे लोग बेच, तो देखा है बहुत सारे ऐड रन हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह, कोई अगर दूसरे लोग बेच के पैसा बना रहे हैं आप भी बनाओगे। पहला स्टेप क्या हुआ, आपकी प्रोडक्ट डिसाइड हुई, आपने क्या इरादा किया कि जी हम सन ग्लासेस बेचेंगे, हम स्पेक्टिकल्स बेचेंगे, हम चश्मे बेचेंगे। अब दूसरा स्टेप बहुत आसान है। दूसरा है कि आपने अपनी ऑनलाइन दुकान खोलनी है, ठीक है जी। अब ये दुकान कैसे खोलेगी इसका मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने बगैर किसी से कुछ मशवरा किए ना, आपने अपनी शॉपिफाई पे अपना स्टोर खोलना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने खोला है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टोर आप शॉपिफाई में, ये मेरा स्टोर खुला हुआ है, कॉमन सा ये स्टोर है, सीधा सा स्टोर है। दूसरी मेरी ये वेबसाइट है उदल अबराज की, मैंने दिखाई नहीं अभी, शॉपिफाई में बनी हुई है। अब शॉपिफाई में इसकी कॉस्टिंग, तो शॉपिफाई तो आपको इसकी पूरी प्राइसिंग इंशाल्लाह नजर आती है कि जी कितना पैसा आपको देने पड़ेंगे, क्या सिलसिला होगा। एक तो ये गूगल में जाके, ठीक है जी, प्राइसिंग शॉपिफाई, ठीक है जी। अच्छा ये क्या है, बहुत सिंपल। तो पहला महीना $1 देकर, $280 देकर पहले महीने आपका सिलसिला शुरू। एक महीने की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, $280, $1, ठीक है। $1 देने के बाद अगले महीने से क्या होगा, अगले महीने से आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी $25, जो 7-7,500 रुपए बनता है, ठीक है जी। तो कोशिश क्या करनी है, रुपए देकर पहले महीने $1 का काम करके उसके बाद अपने काम को जल्दी से प्रॉफिटेबल बनाओ, जितना जल्दी हो सके उसको। और बताऊंगा क्योंकि बैठा हूं गोल, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे अपने हेडलाइन, ये देखे मैंने क्या लेकर बैठा हूं कि आपने अपना ब्रांड शुरू करना है 7 दिनों, ठीक है। अब ये आपको अनहोनी लग रहा होगा, 7 दिन में कैसे हो सकता है, मैं प्रूफ भी करूंगा। ये प्रोडक्ट मैंने 3 दिन पहले शुरू करी है, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, कोई एड अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं। और पहले दिन कितनी सेल हुई, दूसरे दिन, तीसरे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सारे आपके जितने भी जो इश्काल है ना जहन में, डाउट्स तो कर नहीं सकते, वो सब इंशाल्लाह शटर होंगे इस क्लास में, अगर आप और अमल करने की नीयत से लोगे। दैट्स द मेजर, ठीक है जी। क्या हुआ, आपने यहाँ पे शॉपिफाई में अपना स्टोर करेंगे, फ्री ट्रायल ले लो, सीधा सा फ्री ट्रायल है, आपने बिस्मिल्लाह किया, उस फ्री आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला, फ्री ट्रायल 30 डेज का स्टार्ट हुआ और आपने अपना प्लान बनाया। माइक चेंज करना है, हाँ कोई इशू की बात, माइक चेंज कर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। आवाज आ रही है, देख रहे, आवाज क्लियर आ रही तो सही है, आवाज आ रही है, आवाज आपको आ रही, आप भी बताइएगा, जो ऑडियंस मौजूद है आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है तो चैट बॉक्स में बताइएगा। बाकी यहाँ पे आ रही है आवाज आ रही है, डिले के साथ आएगी, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है, गुड है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला और आपने अपना फ्री ट्रायल शुरू किया। अच्छा, जब अपना ईमेल एड्रेस डालोगे उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने अपना ब्रांड नेम सोचना है। ब्रांड नेम कैसे सोचोगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। ब्रांड नेम के लिए सीधा आप चैट जीपीटी में जाके चैट जीपीटी से पूछे, जी मैं ये काम शुरू करना चाह रहा हूँ, मुझे 10 ब्रांड नेम आइडियाज दो। वो आपको जो ब्रांड नेम बोले, जिसका डोमेन अवेलेबल है ना, वो सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें ज्यादा सोचने की कतई जरूरत नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया, अपना ईमेल एड्रेस डाला, ब्रांड नेम डाला और फ्री थीम से आपने स्टार्ट किया और अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करी। वेबसाइट बनाने के लिए कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, कोई आईटी का बैकग्राउंड, ये सिर्फ आपके ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स होते हैं शॉपिफाई में जो बनेगा। और 3 पेजेस आप बनाओगे, मैं दिखाता हूं अपनी वेबसाइट से। एक पेज ये बनेगा, आप मेरी वेबसाइट देख रहे होगे, एक पेज है क्या, ये होम पेज है, ठीक है जी, ये होम पेज है, जिस तरीके से नॉर्मल सा है। एक मैंने क्या किया, एक स्लाइडर डाला हुआ है, एक बैनर बना दिया, जो मैं आपको 20 मिनट की वीडियो दूंगा उसकी मदद से इंशाल्लाह आप ये काफी काम कर लोगे, ठीक है। एक ये बैनर बना दिया, फिर मैंने क्या किया, ये 3-4 कैटेगरीज बना दी और फिर ये मेरी प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। दूसरा पेज क्या बनता है, दूसरा पेज बनता है कैटेगरी पेज, या जिसको आप बोलते हो कलेक्शंस पेज, ठीक है जी। ये दूसरा पेज बन जाएगा, जिसमें मैंने मिसाल के तौर पे ये बेस्ट सेलर परफ्यूम्स के नाम से अपना ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मेरे मुख्तलिफ जो बेस्ट सेलर परफ्यूम्स है वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है जी। ये मेरा बेस्ट सेलर का पेज, कैटेगरी बन गई। तो पहला पेज क्या बना, होम पेज। दूसरा पेज क्या बना,
ये कैटेगरी पेज। और तीसरा पेज क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट का पेज, जो कि जहां पे हम ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं प्रोडक्ट पेज में जाऊंगा, वहां पे बाय नाउ का बटन लिखा होगा, ठीक है जी। और उस बाय नाउ के बटन में क्लिक करके आप खरीद सकते हो, जहां पे सारी सेल्स होगी, ठीक है। ये 3 पेजेस बनेंगे बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये 3 पेजेस बन गए। शॉपिफाई में आपने $1 का प्लान बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। हम जो भी कर रहे हैं साथ में लिखते भी जा रहे हैं, ताकि कोई ना भूलने का कोई शुबा है ना कुछ है। $1 प्लान है। उसके बाद आपने ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने बता दिया आपको ब्रांड नेम सेलेक्ट करने का सिलसिला क्या है। और उसके बाद आपने अपना फेसबुक का पेज बनाया और आपने अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाया। ये 4 काम हो गए यहाँ पे। कोई ये 1 से 2 दिन की मार है कसम से, अगर आप हिम्मत करो ना, थोड़ी सी 1 से 2 या 2 दिन की मैक्सिमम अगर आप हिम्मत करो, क्योंकि थीम पूरा बनाया होता है, ठीक है। ब्रांड नेम के लिए कोई ज्यादा मशवरा करने की जरूरत नहीं कि खानदान में कोई नया काम करने जा रहा हूँ, कोई भी जरूरत नहीं है। जो आपके दिल में है बिस्मिल्लाह करो। फेसबुक का पेज का नाम रखा, इंस्टाग्राम का अकाउंट खोला, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो आपका क्या हो गया जी, आपका ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट हो चुका है। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा रीकैप मैं आपको देने जा रहा हूँ। रीकैप क्या है, अब रीकैप समझो, जिन लोगों ने मिस कर दिया उसको समझिए। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट डिसाइड करी। प्रोडक्ट डिसाइड करते वक्त मैंने आपको 5 चीजें बताई। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई कि देखो मार्जिन देखना, ₹1000 से ऊपर का मार्जिन होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि आप ये देखो कि आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो ₹3000 से आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो। दूसरी चीज मैंने आपको बताई। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि आप मास अपील की ऐसी प्रोडक्ट में जाना जिसको लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं पाकिस्तान में, राइट। और चौथी चीज, ऐसे बेचना कि लोग जज्बात में आपकी प्रोडक्ट को खरीदें। इसके ऊपर मैं आपको और भी समझाऊंगा, और अगर आपको प्रैक्टिकली मुझे करते हुए देखना है तो मेरी फेसबुक ऐड की लाइब्रेरी में जाके देख लो, सब वहां पे आया है, सब वहां मौजूद है, ठीक है। और आखिर में आप जिस प्रोडक्ट में भी आ रहे होगे उसके फेसबुक के और इंस्टाग्राम के ऐड आपको नजर आए। ये 5 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपको अकेले नहीं छोड़ा, मैंने आपको चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट भी दे दिया। उस प्रॉम्प्ट के नतीजे में आपके पास अनलिमिटेड प्रोडक्ट के आइडियाज आएंगे। और क्या करना है, सिर्फ 3 फिल्टर लगाने हैं। वो आइडियाज आपने देखे, फिल्टर क्या लगाए, क्या ये प्रोडक्ट लोकल होलसेल मार्केट में मिलेगी, क्या इस प्रोडक्ट में 1000 से ऊपर का मार्जिन है, क्या इस प्रोडक्ट का साइज छोटा है। ये 3 चीजें देखने के बाद आप डिसाइड कर लोगे, हाँ जी ये प्रोडक्ट मुझे बेचनी है। तो हमने क्या इरादा किया, हमने लिख दिया था, हमने इरादा किया सन ग्लासेस का कि जी हम सन ग्लासेस बेचेंगे। दूसरी चीज, जब ये स्टेप हमारा पूरा हुआ, हमें अब अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना था। हमें जिस तरीके से मेरा एलिसेंट्स का खुला हुआ है, ऊदल अबराज का खुला हुआ है, तो हमें क्या करना था, अपना स्टोर बनाना था। तो मैंने जिस तरीके से अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाया, इसी तरीके से अब आपने भी अपना स्टोर बनाना है शॉपिफाई का, ठीक है। शॉपिफाई का स्टोर बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, $1 का फ्री प्लान है, $1 का वो ट्रायल है उनका बेसिकली, ठीक है। 1 महीना भागो, 1 महीने के अंदर कोशिश करो वेबसाइट भी तैयार हो जाए, प्रोडक्ट की तस्वीरें भी ऐड हो जाए, मैं बताऊंगा उसके बारे में, कोई परेशानी नहीं लेना, ठीक है। सब इस क्लास में इंशाल्लाह कवर होगा, समझ आ रही। तो आपने क्या करना है, शॉपिफाई का फ्री ट्रायल लिया, थीम ऐड किया, वो 3 पेजेस जो मैंने आपको बोले थे वो 3 पेजेस लगाए, और उसके बाद आपने फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाया, कहानी खत्म हो गई। अब आपके पास प्रोडक्ट भी रेडी है, ठीक है। स्टॉक नहीं आया, सप्लाई नहीं आई, लेकिन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड है, बेचना क्या है, और आपके पास आपका स्टोर भी रेडी है, ठीक है जी। अब आधा काम आपका हो चुका है, आधा रहता है, आधा भी अभी हो जाएगा। अब आ जाए लैपटॉप की स्क्रीन में तीसरी चीज। अब यहाँ पे अब आपको मैं घर से निकालूंगा, ठीक है। घर से क्या निकालना है, अब इस बात को, इसको बड़ा ध्यान से लीजिएगा, बिकॉज हम यहाँ पे ये समझते हैं, अक्सर ये गलती होती है कि जो ई कॉमर्स का जो काम है, ये काम होता है कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे, ये काम होता है ऐसा कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये काम ऐसा होता है कि बस कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपने जब कुछ ऐड डन किया हो गया, ऐसा नहीं है लाले, आपको निकलना पड़ेगा घर से। करना क्या है दोस्त मेरे, कि आपको होलसेल मार्केट में जाना है। मैं चश्मा बेचने का इरादा किया ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाइक निकालूंगा, रिक्शे में बैठूंगा और मैं जाऊंगा बोल्टन मार्केट, मैं जाऊंगा लाइट हाउस। और लाइट हाउस जाने के बाद मैं आपको जो एक होमवर्क दे रहा हूं, वो क्या दे रहा हूं, आपने 10 होलसेलर से मिलना है और कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर, ये नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरह आजिजी के साथ जा रहे हैं दुकान के अंदर, उसको पता ही चल जाए जिंदगी में इस बंदे ने कभी काम नहीं खोला। प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। बता दे पहले जो ऑनलाइन काम में हमारा है, हमें कुछ यार पीस आप दिखाएं, स्टॉक दिखाएं, आपके पास क्या क्या जो है ना चश्मे नए डिजाइन में आए हुए, बस आपने 10 होलसेलर से मिलना है। और करना क्या है कि दुकान में जाने के बाद आपने निकलने से पहले उसका कार्ड लेना है, और कार्ड लेने के बाद आप बाहर निकलें तो अपने पेन से 2 चीजें लिखनी है उस कार्ड के पीछे। पहली चीज, दुकानदार का एटीट्यूड, क्या वो हेल्पफुल था या नहीं था,
क्या उसने आपको आइडियाज दिए या नहीं दिए, या उसका एटीट्यूड बिल्कुल ऐसा था कि जी आप देख लो सामान जो पड़ा हुआ है, किसी छोटे को बोल दिया दिखा दो इसको। ये क्यों जरूरी है कि मेरी इस बात को याद रखना, ई कॉमर्स का काम कब बनता है? लोगों की मुआवनत से। अभी मैं बताऊंगा आपको, लोगों की हेल्प से ये काम चलेगा। आप लाख उखाड़ लो मार्केटिंग से, लेकिन अगर आपको अच्छा सप्लायर नहीं मिलेगा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात आप ये लिख के ले लो। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो टू द 10 होलसेलर्स, 10 होलसेलर्स के पास जाओ, उनके कार्ड्स लो और पीछे लिखो हेल्पफुल था या नहीं था, और दूसरा पॉइंट क्या लिखो, क्वांटिटी वाला माल था या नहीं था। ये 2 पॉइंट्स लिखने बस, और वापस आ जाओ। ये 1-2 घंटे का फेरा लगेगा होलसेल मार्केट में। 1 घंटे का फेरा लगाया, आप वापस आ गए अपने घर में, कोई परेशानी नहीं हुई, ना कोई चीज खरीदी, ना कोई वापसी में गन्ने का जूस भी, आप घर आके बैठ गए। अब आपने दूसरा काम क्या करना है कि अपने घर में बैठे बैठे आपने एक काम ये करना है कि आपको प्रॉफिटेबल डिजाइन निकालने हैं। प्रॉफिटेबल डिजाइन किस चीज के निकालने हैं भाई? चश्मा बेचने का इरादा किया है ना, तो प्रॉफिटेबल डिजाइन कौन बताएगा? जो डिजाइन मुझे अच्छा लगता है जरूरी नहीं आवाम को ही पसंद आएगा, या जो डिजाइन आपकी नाक के ऊपर अच्छा लग रहा है जरूरी दूसरों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कौन बताएगा प्रॉफिटेबल डिजाइन की? यार ये चश्मा जो निकलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ वो बताएगा जो आपका कामयाब कॉम्पिटिटर होगा। वो बंदा जिसने खुद एक जमाने में चश्मा बेचने का इरादा किया था, आज माशाल्लाह चश्मे बेच बेच के करोड़पति बना, वो बंदा बताएगा आपको कि भाई ये चश्मा है जो निकलने वाला डिजाइन है। वो कैसे बताएगा? उससे आप पूछोगे वैसे तो बताएगा नहीं, वो कैसे बताएगा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक एक चीज आपको। सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, उसके लिए आप एक गूगल में जाके सर्च करोगे। अब मेरी बात गौर से समझना, जो मैं करने जा रहा हूँ दिस इज समथिंग जो आपको करना पड़ेगा। जो भी सवाल होगा मैं भी सवाल लूंगा, मेरी टीम भी बैठी हुई है, आपके क्वेश्चंस को ले रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं भी आप लोगों के एक एक सवाल, कुर्सी यहाँ पे रख दूंगा, मैं बैठ जाऊंगा और आपके एक एक सवाल लूंगा। ठीक है, सवाल की कोई परेशानी नहीं, और बल्कि अच्छे सवाल बनाइएगा, क्योंकि मैं ये सवाल नहीं लूंगा कि सर ये रिपीट कर दें, ये सवाल आपने पॉइंट किया था इसको वापस से बताएं। कोई चीज रिपीट नहीं होगी, कोई चीज वापस से नहीं बताई जाएगी। बच्चों की तरह मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज लिख लिख कर। अगर आपको समझ नहीं आया तो ध्यान नहीं था आपको, सीधा सीधा सी बात है। तो प्रॉफिटेबल डिजाइन कैसे कौन बताएगा? कामयाब कॉम्पिटिटर। कामयाब कॉम्पिटिटर कहां से मिलेगा? अब आप देखो, आप गूगल में जाके सर्च करोगे बाय सनग्लासेस पाकिस्तान, ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ पे सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे जो लोग चश्मे बेच रहे हैं। ठीक है, मुफ्त बेपना, ये चश्मे वाले हैं, ये शशके वाले हैं, ये वॉचेस वाले आ गए, बेपना आपके पास स्टोर्स हैं जो इस वक्त चश्मे बेच रहे हैं। ये सारे कौन है? कॉम्पिटिटर्स। लेकिन ये कामयाब है या नहीं है इसका हमें नहीं पता। ये चीज हमें देखनी। ये कैसे हम देखेंगे? हम इनकी वेबसाइट में जाएंगे, और वेबसाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है वेबसाइट में क्या चल रहा है, बल्कि हम उनकी वेबसाइट में जाने के बाद हम इनके फेसबुक पेज में जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? वेबसाइट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम वेबसाइट में जाने के बाद इनके फेसबुक से, मैंने एक पेज खोला ये, ठीक है, दूसरी वेबसाइट आ रही है, मैं इसको खोलूंगा, इनका फेसबुक का पेज मुझे नहीं मिल रहा है, इसको बंद कर देते हैं। हाँ ये क्या है, इनको बंद कर देते हैं। ये तीसरी वेबसाइट खोली, इसका भी फेसबुक का पेज नहीं मिल रहा। वेबसाइट में यकीनी अमूली तौर पर फुटर में ये पेज, ये फेसबुक का लिंक आपको पाया जाता है, लेकिन जैसे मुझे नजर आएगा मैं इसमें क्लिक करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे तो एक ब्रांड का तो नजर आ गया, दूसरा ब्रांड अभी खुल रहा है, इनका नजर आ गया तो मैं यहाँ भी क्लिक कर दूंगा। करना क्या है देखो, चलो ये एक तो खोला ना, करना ये है हमें 3 चीजें देखनी है। मैंने आपको क्या बोला, दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने आपको बोला कामयाब कॉम्पिटिटर तलाश करो। कामयाब कॉम्पिटिटर के लिए मैंने गूगल में सर्च किया, क्या सर्च किया? बाय प्रोडक्ट पाकिस्तान, बाय सनग्लास पाकिस्तान, बाय परफ्यूम पाकिस्तान, जो भी प्रोडक्ट आपकी है, मेरे पास लिस्ट आ गई सारे कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। और मैंने एक एक करके सारे कॉम्पिटिटर्स को खोला, जिस तरीके से ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। इनकी वेबसाइट में जाने के बाद मैंने इनके फेसबुक पेज के लिंक को तलाश किया, जो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, जो नजर आ रहे हैं मैं खोल रहा हूँ। जैसे एक मेरे पास ये खुल गया शशके के ब्रांड का फेसबुक का पेज। यहाँ पे मैं 3 चीजें देखूंगा ये देखने के लिए कि ये कामयाब है मेरी डिक्शनरी में या नहीं। नंबर 1, लास्ट पोस्ट कब हुआ है? लास्ट पोस्ट आप देखोगे 2 घंटे पहले हुआ है, ठीक है जी। नंबर 2, आप अबाउट में जाओगे, अबाउट में जाने के बाद आप ये देखोगे पेज ट्रांसपेरेंसी में जाके कि ये पेज बना कब था। आज बना है, 1 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, 2 साल हो गए, ये आपको बताएगा कि यार ये पेज अगर 2, 4, 5 साल पुराना है तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई तो काम चल रहा है इसमें, ठीक है जी। अगर 2, 4 साल पुराना है और आज भी इसमें पोस्ट हुए तो इसमें यकीनन कोई ना कोई काम इसका चल रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा ये नेट जो है ना यहाँ पे फिर स्लो हुआ है किसी वजह से। आप लोगों के पास नेट सही चल रहा है? सही चल रहा है? I don't know why is something over here.
दूसरा यहाँ पे कुछ बोलता हूँ। मेरी वॉइस अब सही हो गई है, वॉइस क्लियर हो गई है, ठीक है। यार ये लैन जो है ना, आई डोंट नो लैन का क्या मसला है। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा से डाटा में लगाता हूँ, अगर डाटा में ऑन होता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम इसको लैन से चला देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है जी। अच्छा, मेरी वॉइस आप लोगों तक तो इंशाल्लाह क्लियर आ रही होगी, लेकिन ये सेटअप ये सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन ये मेरा जो अपना नेट है वो कुछ मसले कर रहा है, आने के वी हैव द बैकअप्स एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, इन फिर भी कुछ ना कुछ बहरहाल चीजें चल रही है। बहरहाल आपके सामने आ गया। ये देखो पेज ट्रांसपेरेंसी में ये क्या चीज नजर आ रही है, ये पेज बना है 2020, आज से तकरीबन 4 साल पहले, और 2 घंटे पहले इसने पोस्ट भी किया। इसका मतलब क्या है, ये देखो अगर मैं कोई कारोबार शुरू करूंगा ना, और अगर पहले हफ्ते मैंने मेहनत करी, पहले साल मेहनत करी, 1 साल में मुझे रिजल्ट नहीं मिला, 2 साल में नहीं मिला, मैं बंद कर दूंगा ना, सीधी सीधी बात। मैं 4 साल तो रगड़ा नहीं खाऊंगा एक कारोबार में अगर उसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो 4 साल से ये काम खुला है, और उसके बाद आज भी इसमें लास्ट पोस्ट हुआ है 2 घंटे पहले, और सबसे पहला जुमला है ये, सबसे इंपॉर्टेंट जुमला ये जो मैंने हाईलाइट किया। क्या जुमला है? दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, यानी कि ये 4 साल से अभी तक एक्टिव है, 2 घंटे पहले पोस्ट भी किया और अभी भी पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरे दोस्त देखो, हम भी धंधा करते हैं ना, ठीक है जी। 1 हफ्ता हमारा कोई ऐड नहीं चलता, 2 हफ्ता नहीं चलता, 3 हफ्ता नहीं चलता, हम उस ऐड को खत्म कर देते हैं। 4 साल से अगर कोई काम नहीं चल रहा हो और वो बंदा 4 साल से पेड मार्केटिंग किए जा रहा है, तो वो बेवकूफ, उसको सीधी बात है, वो सेन आदमी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट। सो द पॉइंट इज, ये धंधा चल रहा है, ठीक है, ये पैसा बन रहा है। बच्चे से ही पूछोगे ना कि वो भी बोलेगा अंकल 4 साल से एक काम स्टार्ट हुआ, आज भी पैसा डालने मार्केट में, यकीनन कुछ ना कुछ सेल्स हो रही है, कोई ना कोई कामयाबी इनकी बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सी ऑल में क्लिक करेंगे और एड लाइब्रेरी में जाके इनके एड्स को हम देखेंगे। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, दोबारा से पीछे लिंक करें, हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल डिजाइन तलाश कर रहे हैं। कैसे तलाश करें, देखो आप जरा, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास ये देखो, ये वो सारे के सारे एड्स हैं, मैं हाईलाइट भी करता जा रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं, जो अगस्त में स्टार्ट हुए। ये वो सारे एड्स हैं, अभी नीचे आओ, दूसरा महीना भी आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, अगस्त हो गया, ये जो जुलाई में स्टार्ट हुए, ठीक है। अब अगर एक मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रोकता हूँ, ये जो एड है ये 13 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, और से सुनना मेरी बात को, इस बात को अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए, ये 13 जुलाई को ये एड स्टार्ट हुआ था, आपके सामने नजर आ रहा है। महीना हो गया उसका, महीना हो, 1.5 महीना तकरीबन हो गया। 1.5 महीने से ये इश्तिहार एक्टिव है, ये एड एक्टिव है, 1.5 महीने से रोजाना इस पे पैसा डाला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चश्मा है, ये जो डिजाइन नजर आ रहा है, ये बिकने वाला डिजाइन है, ये हेंस प्रूवन है। अगर देखो, मैं छोटी सी बात आपसे करता हूं, मैं मेरे पास अगर 1 हफ्ते से ऊपर कोई क्रिएटिव ना चल, मैंने मिसाल है एक क्रिएटिव इसके लिए बनाया, ठीक है, तस्वीर बेचने के लिए, मैं दिखाता हूं अपने क्रिएटिव्स आपको, मेरे जाके भी देख लो, सब लाइव है। एक क्रिएटिव बनाया और नहीं चल रहा, यार मैं 1 दिन देखता हूं, मैं 2 दिन देखता हूं, मैं 3 दिन, मैं महीना कभी नहीं चलाऊंगा, 5-5 हजार रुपए रोजाना हर महीना हर रोज देता रहूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर मेरे लिए कोई क्रिएटिव चल रहा होगा तभी आप देखोगे मेरा। अगर चले जाओ यहाँ पे, आप इधर चले जाओ, मैं आप मेरे ब्रांड में चले जाओ, एलिसेंट्स में जाओगे, यार ये माउस है ना, एलिसेंट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे मेरे सारे के सारे जितने भी एड्स मेरे इस वक्त लाइव है, ठीक है। तो मेरे पुराने एड्स भी होंगे, आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक, ठीक है। यार ये नेट का जो है थोड़ा सेटअप, वी हैव टू इंप्रूव दिस नेट सेटअप, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये सारे मेरे पुराने ये एड्स। अच्छा, ये वो एड है जो मैंने अगस्त में स्टार्ट किए, ठीक है, नीचे आ जाओ, ये वो एड है जो मेरे जुलाई में, देखो सब मैं बैठा हूँ, ठीक है, सारे मेरे लाइव एड्स हैं। अब 1 मिनट के लिए रुको, जो अकलमंद आदमी होगा वो क्या सोचेगा, मेरा पुराना एड क्या है, जून का एड हो गया, मई का एड हो गया, ये देखो, ये एड मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया? फेब के बाद मेरा ख्याल कोई 6-8 महीना तो गुजर ही गया, 6 महीने तो गुजर गया ना, 6 महीने से 7 फेब ये अभी तक चल रहा है। अकलमंद बंदा क्या बोलेगा, मतलब मैं एक बेवकूफ इंटरनेशनल गधा हूंगा ना अगर मैं ये ऐड चलाया हुआ अभी तक, तो अगर मैं इससे नहीं कमा रहा, और कॉमन सी बात है, मैं सेल्स कर रहा हूं, हर दिन मैं इससे कमा रहा हूं, तभी तो मैं इसको चला के रखा हुआ है फरवरी से। तो आपको मैंने क्या बोला, इस तरीके से आप पुराने जो डिजाइन है ना वो निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये ओल्ड डिजाइन था, ये आपको मैंने दिखाया था, जो इन्होंने अगस्त में रन किया था, सॉरी जुलाई में जो उन्होंने आखिरी एड रन किया था, ये वाला। आपने करना क्या है, राइट क्लिक करना है और इमेज को सेव कर लेना है।
जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और सेव इमेज। इस तरीके से आपने 50 डिजाइन सेव करना है। क्या करना है जी? आपने इस तरीके से यहाँ पे आके 50 डिजाइन